नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। आइए एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। भारत और चीन के सैनिकों के बीच तवांग के यांगत्से इलाके में हुई झड़प को लेकर कांग्रेस ने मोदी सरकार को घेर लिया है। कांग्रेस के प्रवक्ता और सांसद गौरव गोगोई ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि रक्षा मंत्री ने संसद में इस मुद्दे पर कोई सवाल तक नहीं लिया। उन्होंने कहा कि सरकार को इस अहम घटनाक्रम पर विवरण देना चाहिए था, लेकिन वो भाग गई। उन्होंने पूछा है कि मई 2020 में गलवान में हुई हिंसक झड़प से पहले जो यथास्थिति थी उसे कब बहाल किया जाएगा। गोगोई ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपनी छवि देश की अखंडता से ज्यादा प्यारी है। उन्होंने कहा कि दुनिया में हमने ऐसा कोई देश नहीं देखा जिसकी सीमा पर बार बार प्रहार हो रहा हो और उस देश का नेता, उस देश का प्रधानमंत्री चुप हो। उन्होंने कहा कि रूस और यूक्रेन के युद्ध में किस प्रकार दोनों देशों के नेता अपने देश का पक्ष रखते हैं, देश की जनता को सारी जानकारी देते हैं, जबकि हमारे प्रधानमंत्री मोदी संसद सत्र शुरू होने से पहले कहते हैं कि सदन में चर्चा होनी चाहिए, लेकिन जब ऐसा महत्वपूर्ण मामला सामने आता है जहां पर देश की सीमा, देश की अर्थव्यवस्था, देश की अखंडता पर सवाल हो, तो वो अपने मंत्रियों के पीछे छुप जाते हैं, कभी विदेश मंत्री के पीछे, कभी रक्षा मंत्री और कभी गृह मंत्री के पीछे। उन्होंने कहा यह साफ साफ जताता है कि प्रधानमंत्री मोदी को अपनी छवि अपने नैतिक कर्तव्य से ज्यादा पसंद है। अरुणाचल प्रदेश के तवांग में भारत और चीनी सेना में झड़प के बाद कांग्रेस ने पीएम मोदी की चुप्पी को लेकर घेरना शुरू कर दिया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस के प्रवक्ता और सांसद गौरव गोगोई ने कहा कि केंद्र सरकार सीमा पर जो असल हालात हैं उन्हें देश से जानबूझकर छुपा रही है। उन्होंने कहा कि रक्षा मंत्री ने इस बात को स्वीकार किया है कि चीन ने भारत के हजारों स्क्वायर किलोमीटर जमीन पर कब्जा किया हुआ है और गृह मंत्री कहते हैं कि हम अपनी 1 इंच जमीन भी किसी को नहीं देंगे। उन्होंने कहा कि सरकार लोगों को सच्चाई क्यों नहीं बता रही है। कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने कहा कि हमने अपनी कमजोरी खुलकर दुश्मन देश चीन के सामने रख दी है। उन्होंने कहा कि इस सरकार में ये समझ में नहीं आता है कि विदेश नीति कौन चला रहा है, एनएसए अजित डोभाल, विदेश मंत्री एस जयशंकर या फिर कोई और। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री पर ही इस मामले में सवाल उठाया जा सकता है क्योंकि उन्होंने ही चीन को क्लीन चिट दी थी। अरुणाचल प्रदेश के तवांग सेक्टर में भारत और चीनी सैनिकों के बीच हुई झड़प के मुद्दे को लेकर विपक्ष ने मोदी सरकार को घेरा है। कांग्रेस ने कहा कि जब भी चीन बुरी नजर से हमारे देश की तरफ देखता है, प्रधानमंत्री या तो खुलकर या अपनी चुप्पी से चीन को क्लीन चिट दे देते हैं। कांग्रेस ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संसद में आकर इस मुद्दे पर जवाब दें। इस बीच लोकसभा में इस मुद्दे पर हंगामा हुआ और इसे थोड़ी देर के लिए स्थगित करना पड़ा। बता दें ये झड़प 9 दिसंबर को तवांग सेक्टर के यांगत्से इलाके में हुई और इसमें दोनों देशों के जवानों ने एक दूसरे पर डंडों से हमला किया। हालांकि इस हिंसक झड़प में दोनों ओर से किसी भी जवान की मौत नहीं हुई, लेकिन दोनों ओर के जवान घायल हुए हैं। इस झड़प में 6 भारतीय जवान घायल हुए। अरुणाचल प्रदेश के तवांग सेक्टर में भारत और चीनी सैनिकों के बीच हुई झड़प के मुद्दे को लेकर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज संसद में जवाब दिया। राजनाथ सिंह ने लोकसभा में बोलते हुए कहा कि चीन के सैनिकों ने 9 दिसंबर को यांगत्से में अतिक्रमण कर यथास्थिति को बदलने का प्रयास किया। चीन के इस प्रयास की हमारी सेना ने दृढ़ता से सामना किया और उनको अतिक्रमण करने से रोका और उनको पोस्ट पर वापस जाने को मजबूर कर दिया। रक्षा मंत्री ने कहा कि किसी भी सैनिक की मृत्यु नहीं हुई है और न ही गंभीर रूप से घायल हुआ है। इस झड़प में दोनों ओर के कुछ सैनिकों को चोटें आई हैं। सदन में स्पष्टीकरण देते हुए रक्षा मंत्री ने कहा, इस बीच 11 दिसंबर को एरिया के लोकल कमांडर ने चीनी समकक्ष के साथ फ्लैग मीटिंग की और इस घटना पर चर्चा की। चीनी पक्ष को इस तरीके के एक्शन के लिए मना किया गया है, कूटनीतिक स्तर पर भी उठाया गया है। रक्षा मंत्री ने कहा कि हमारी सेनाएं हमारी भौमिक अखंडता को बनाए रखने के लिए तत्पर हैं। मुझे भरोसा है कि सदन हमारी सेना की वीरता को एक स्वर से समर्थन देगा। लोकसभा में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के बयान के बाद विपक्ष ने सदन से वॉकआउट कर दिया। विपक्ष सवाल पूछ रहा है कि घटना 9 दिसंबर की है तो सरकार 3 दिनों तक चुप क्यों रही। अरुणाचल प्रदेश के तवांग में भारत और चीन के सैनिकों के बीच हुई झड़प के मामले में चीन ने भी बयान जारी किया है। न्यूज एजेंसी एएफपी के मुताबिक चीन ने कहा कि दोनों देशों की सीमा पर हालात पूरी तरह स्थिर हैं। 9 दिसंबर को दोनों देशों के सैनिकों के बीच तवांग सेक्टर के यांगत्से इलाके में हुई झड़प के बाद चीन की ओर से ये पहली प्रतिक्रिया आई है, जबकि भारत की ओर से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस मामले में मंगलवार को संसद के दोनों सदनों में बयान दिया है। चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता वांग बेनविन ने कहा है कि भारत चीन सीमा पर स्थिति पूरी तरह स्थिर है और दोनों पक्षों ने राजनीतिक और सैन्य चैनल के जरिए सीमा विवाद के मुद्दे पर बातचीत को जारी रखा है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भारत और चीन के सैनिकों के बीच हुई झड़प को लेकर जवाब देते हुए कांग्रेस को ही निशाने पर ले लिया। पहले तो शाह ने कहा ये बीजेपी की सरकार है और नरेंद्र मोदी इसके प्रधानमंत्री हैं।
1 इंच जमीन पर भी कोई कब्जा नहीं कर सकता है। इसके साथ ही उन्होंने कांग्रेस को निशाने पर लिया और कहा कि कांग्रेस सरकार ने चीन की धमकी के बाद डेमचोक पर बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण रोक दिया था। ये क्यों रोका गया? शाह ने कहा कि कांग्रेस से पूछना चाहता हूं, ये दोगला रवैया नहीं चलता है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि आपके ही समय में हजारों किलोमीटर जमीन अवैध रूप से हमसे हड़प ली गई। आपके ही समय में सुरक्षा परिषद की सदस्यता निजी संबंधों के कारण चीन को भेंट कर दी गई थी। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस बेला एम त्रिवेदी ने मंगलवार को बिल्किस बानो की 11 दोषियों की रिहाई को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई से खुद को अलग कर लिया। 2002 के गुजरात दंगों के दौरान सामूहिक बलात्कार की शिकार हुई बानो ने गुजरात सरकार द्वारा दोषियों की सजा में छूट को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। याचिका में कहा गया है कि दोषियों की समय से पहले रिहाई ने समाज की अंतरात्मा को झकझोर कर रख दिया है। इसी याचिका पर मंगलवार को जैसे ही जस्टिस त्रिवेदी और जस्टिस अजय रस्तोगी की बेंच ने सुनवाई शुरू की, जस्टिस रस्तोगी ने कहा कि उनकी सहयोगी जज मामले की सुनवाई नहीं करना चाहेंगी। समाचार एजेंसी पीटीआई ने बेंच के हवाले से कहा, मामले को ऐसी बेंच के सामने सूचीबद्ध करें जिसमें हम में से कोई सदस्य ना हो। हालांकि बेंच ने जस्टिस त्रिवेदी के खुद को अलग करने का कोई कारण नहीं बताया है। बता दें, बिल्किस बानो के सामूहिक बलात्कार के दोषियों को गुजरात सरकार ने अच्छे आचरण का हवाला देते हुए छोड़ दिया था, जिसको लेकर काफी विवाद हुआ। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि 2025 के विधानसभा चुनाव में डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव महागठबंधन का नेतृत्व करेंगे। बिहार में सरकार चला रहे महागठबंधन की मंगलवार को ही विधायक दल की बैठक में नीतीश कुमार ने यह बयान दिया। इस बैठक में तेजस्वी यादव के साथ ही महागठबंधन में शामिल कांग्रेस व अन्य दलों के नेता भी मौजूद रहे। नीतीश कुमार ने कहा कि वो प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री पद के दावेदार नहीं हैं और उनका एकमात्र लक्ष्य बीजेपी को हराना है। उन्होंने ये भी कहा कि तेजस्वी यादव को आगे बढ़ाया जाना चाहिए। नीतीश कुमार ने यह बयान देकर एक तरह से तेजस्वी यादव के महागठबंधन की ओर से मुख्यमंत्री पद का अगला दावेदार होने का रास्ता पूरी तरह साफ कर दिया है। बता दें, नीतीश ने सोमवार को नालंदा में आयोजित एक कार्यक्रम में भी तेजस्वी यादव को लेकर ऐसा ही बयान दिया था। नीतीश ने कहा कि हमने तो जितना करना था कर लिया है, अब तेजस्वी यादव पूरे कार्यक्रम को करते रहेंगे और आगे भी करवाते रहेंगे और कोई दिक्कत नहीं आएगी। उन्होंने कहा था कि कुछ लोग आपस में झंझट करवाना चाहें तो उनकी बातों में मत आइएगा और आपस में एकजुटता बनाए रखिए। छत्रपति शिवाजी पर विवादित टिप्पणी करने वाले महाराष्ट्र के गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी के खिलाफ आज मंगलवार को पुणे पूरी तरह बंद है। इसके तहत शहर के बाजार, स्कूल और ऑटो आदि सब बंद है। इसका आह्वान एनसीपी ने मुख्य रूप से किया था, लेकिन बाद में इस अन्य राजनीतिक दलों और कारोबारियों के संगठन ने समर्थन दिया। इस बीच गवर्नर को लेकर दिल्ली से मुंबई तक दबाव बढ़ गया है। महाविकास अघाड़ी ने 17 दिसंबर को मुंबई में कोश्यारी के खिलाफ मोर्चा निकालने की घोषणा भी की है। बीजेपी के सांसद तक कोश्यारी को हटाने की मांग कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हत्या वाला बयान देकर विवाद में घिरे मध्य प्रदेश के पूर्व मंत्री और कांग्रेस नेता राजा पटेरिया को मंगलवार सुबह दमोह से पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। पटेरिया का बयान सामने आते ही मध्य प्रदेश सरकार के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के आदेश दिए थे। एफआईआर दर्ज होने और पूछताछ के बाद पुलिस ने पटेरिया को गिरफ्तार कर लिया। पटेरिया के बयान पर विवाद होने के बाद कांग्रेस ने इससे किनारा कर लिया था। बता दें, एक सभा में कांग्रेस नेता पटेरिया ने कहा था, मोदी चुनाव खत्म कर देगा, मोदी धर्म, जाति, भाषा के आधार पर बांट देगा, दलितों, आदिवासियों और अल्पसंख्यकों का जीवन खतरे में है। अगर संविधान को बचाना है तो मोदी की हत्या करने के लिए तत्पर रहो। हालांकि उन्होंने कहा कि हत्या का मतलब चुनाव हराने से है। पटारिया ने बयान पर विवाद के बाद सफाई देते हुए कहा था, वो गांधी को मानने वाले हैं और गांधी को मानने वाला हत्या की बात नहीं कर सकता। वीडियो को गलत तरीके से प्रचारित किया जा रहा है। मेरे कहने का मतलब है कि राजनीतिक क्षेत्र में मोदी को हराया जाए। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।